कहते हैं आराधना, किसे कहते हैं भूख, किसे कहते हैं प्यास, किसे कहते हैं वचन सुनना। जो लोग बाइबल पढ़ने के लिए, सुनने के लिए तरस रहे हैं, जो खुदा की आराधना करने के लिए तरस रहे हैं, जो गीतों को गाने के लिए तरस रहे हैं, जो खुदा के लिए नाचने के लिए तरस रहे हैं, आपको पता है हमारी तरस मर चुकी है। हम गीत गाना नहीं चाहते, हम वचन सुनना नहीं, हम अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम हमारी जिम्मेदारियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, यीशु किसको पता चला, इनको या आप लोगों को? बताओ ना मुझे, क्या काम धंधे नहीं है इनके पास, परिवार नहीं है इनके पास, पर क्यों? आपको पता है भूखे है ना, तरसे है ना हमारे पास। मैं भी तो नौकरी कर रहा हूं, मेरी भी तो जिम्मेदारियां हैं। क्या काम केवल आप लोग लेकर जी रहे हो? आपको पता है ऐसे लोग खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सीखो कुछ चीजें इन दिनों में। पिछले दिनों में मैं एक जगह पर था, मैंने एक उदाहरण उनको दिया था, कान खोल के सुने जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं। समझो तुम मर गए, मरने तो वाले हो कभी ना कभी, हाँ या नहीं? मुंह खोल के जवाब देना, हाँ या नहीं? मरेंगे ना सब एक दिन, ओके। और ये भी समझो कि मरने के बाद तुम स्वर्ग चले गए। समझो बोल रहा है, नहीं जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने? समझो, अच्छा लगेगा कुछ देर के लिए, जाओ न जाओ वो बात की बात, पर समझना कि कहां गए, ओके। स्वर्ग में जाने के बाद आपको उड़ीसा का भाई मिला। कौन मिला? जिसको ना सताव में मारा गया था। बोलो क्या किया गया था? उसको ना कत्ल किया गया, उसको मार दिया गया था सताव में। वो उड़ीसा का भाई आपको मिला और आपने पूछा भैया कहां से आए? तो वो कहेगा मैं उड़ीसा से आया। वो कहेगा तुम कहां से आए? हम तो गुजरात से आए। तो वो कहेगा मैं मरा प्रभु के लिए, मुझे मार दिया गया इसलिए मैं यहां पर आया। वो आपसे कहेगा तुम कैसे आए? हम तो ऐसे ही निकल आए मुंह उठा के, हमने कुछ किया नहीं। ध्यान देकर सुने, वो प्रभु से कहेगा प्रभु ये क्या बात है, हमने खून बहाया, हमने तकलीफें सही, हमने गालियां खाई, हम जेल में गए, हमने इतना कुछ सहा, फिर हम कहां पर आए? और इन्होंने कुछ भी नहीं, ये तो चर्च में भी नहीं आते थे, ये तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, ये तो कभी ताली बजा के आराधना भी नहीं करते थे, ये मुंह खोलकर कभी गीत भी नहीं गाते थे, ये तो अपने घर से अपने कामों को छोड़कर चर्च में नहीं आते थे। इनको क्यों लेकर आया तू स्वर्ग में? बोलेंगे नहीं वो? अरे बोलो, बोलेंगे नहीं? वचन में लिखा है वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला खुदा है। अगर एक व्यक्ति लहू बहाकर जा रहा है, एक व्यक्ति निंदाएं सहकर जा रहा है, एक व्यक्ति जेल में जाकर वहां पर जा रहा है और दूसरे मुंह उठाकर स्वर्ग में निकल जाएंगे, सपना मत देखना, सपना मत देखना ऐसी चीजों का। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये लोग जो यहां पर आए हैं ना, भूख क्या होती है वचन की पूछो उनसे, प्यास क्या होती है रूह की पूछो उनसे, आराधना क्या होती है पूछो उनसे, भक्ति क्या होती है ना पूछो उनसे। यह सीखने की आवश्यकता है आज हम लोगों को। चर्च बनवा के रखा है, लोगों का पता नहीं, हमारे पास सारे साजो सामान है, गाने वालों का पता नहीं। आपको पता है सारी चीजें खुदा ने देकर रखी है, पर हम करना कुछ नहीं चाहते। क्या लगता है आपको? न्याय तो करेगा ना खुदा एक दिन, न्याय तो करेगा। वो मरा हुआ भाई उड़ीसा वाला पूछेगा कभी हमारे लिए दुआ की थी? तो हम कहेंगे मुंह उठा के हम खुद के लिए नहीं करते, तेरे लिए क्यों करे? तो प्रभु को कहेगा प्रभु इन्होंने हमारे लिए कभी दुआ भी नहीं की, फिर भी तू इन्हें कहां पर लेकर आया? स्वर्ग में। तो खुदा ना लात मार के फिर भेजेगा, जाओ नीचे, कम से कम दुआ तो करो कि जो सताव में है, कम से कम कुछ प्रार्थनाएं तो करो, आंसू तो बहाओ उनके लिए कि हाँ प्रभु हमारे कोई भाई, हमारी कोई बहन जो तकलीफ में है, दुख में है, निराशा में है, जेल में है, बंधुआई में है, वो निंदाएं सह रही है, अपमान को सह रही है, मार को खा रही है, कम से कम मेरी जिम्मेदारी बनती के लिए क्या करूं उनके लिए? प्रार्थना करूं। बोलो क्या करूं? हम तो घर से निकलने के लिए राजी नहीं होते, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। अरे यीशु मसीह अगर स्वर्ग को नहीं छोड़ता ना, हम नहीं बचते। यीशु अपने सुख को नहीं छोड़ता ना, तो हम उद्धार को नहीं पाते। उसने छोड़ दिया 33.5 साल के लिए, उसने क्या छोड़ दिया? स्वर्ग। बोलो क्या छोड़ दिया? हम 3 घंटे के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकते। उसने 33.5 साल के लिए स्वर्ग को छोड़ दिया
कि हम उद्धार को पाले। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, तब उद्धार को पाओगे, तब तो प्रभु का काम बढ़ेगा, तब परमेश्वर के लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते हैं जिंदा गवाही। बोलो क्या कहते हैं? मुंह उठा के कुछ भी गवाहियां मत देना कि ये चंगा हो गया, वो चंगा हो गया। भाई कितनी बार बीमार पड़ते हो और कितनी बार चंगे होते हो। ऐसी बीमारियों की गवाहियां मत दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदा गवाही दो कि लोगों को छू ले, लोगों के जीवन को बदले। गवाहियां मुझे कुछ सिखाए, गवाहियां मुझे जिंदा कर दे, गवाहियां मुझे सामर्थ से भरे, गवाहियां मुझे नई दिशा दिए। हालेलुया। इसे कहते हैं जिंदा गवाहियां। आमेन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे खुदा ने मौका दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने इन भाइयों को मिलने के लिए और यहां तक लाने के लिए मुझे अनुग्रह दिया। ये बोझ खुदा ने दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, सारा उसने किया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये सभा सीखने के लिए है, पर हमें उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आज से कम प्रार्थना करना, जो भाई जेल में बैठे हैं ना, जो तकलीफ में है, दुख में है, निराशा में है। राहुल ब्रदर के साथ में बात कर रहा था, उसने कहा सर जेल में जाने से अच्छा है आदमी मर जाए, क्योंकि उन्होंने जेल में कितने साल ड्यूटी किए ब्रदर? 3 साल। 3 साल उस भाई ने जेल में ड्यूटी की है, पुलिस डिपार्टमेंट में। आपको पता है वो कहता है, उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल में ड्यूटी कर रहा था ना, जैसे कैदी जेल में रहता है ना, वैसे पुलिस को भी रहना पड़ता है। वो कहते थे आधी यानी 3 साल में तो 3 साल हमने जेल में ही गवाया, ऐसे मुझे लगता है। वो कहते नर्क से भी बदतर जगह है वो, कि मरना अच्छा है जेल में जाने से। सोचो आज प्रभु के लिए वो भाई जेल में पड़े हुए हैं। उन पास्टर ने मुझे गवाही दी। एक पास्टर यहां पर आने वाले थे जिनका हमने रिजर्वेशन करवाया, आने से पहले वो जेल में चले गए, वो नहीं आ पाए, अभी भी जेल में है। वो भाई जब उनसे मिलने गए थे ना पास्टर जी, तो वो कह रहे थे, वो फूट फूट के रो रहा था। वो कह रहा था मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो कह रहे थे हम भी रो रहे थे, पर हमने उसको कहा पौलुस ने सहा तो तुम्हें सहना पड़ेगा, पतरस ने सहा तो तुम्हें भी सहना पड़ेगा, यूहन्ना ने सहा तो तुम्हें भी सहना पड़ेगा। अरे कब तक वो लोग सहेंगे, हम कब सहना सीखेंगे? अरे कम से कम दुआ तो करो, कम से कम बोझ तो उठाओ, कम से कम रो उन लोगों के लिए, कुछ तो करो कि प्रभु तुमसे हिसाब लेगा, कुछ तो हिसाब लेगा खुदा हमसे। कब तक ताली बजाओगे, कब तक गाना गाओगे, कब तक नाचोगे कूदोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना इन भाइयों के लिए, उन भाइयों के लिए जो आज भी बंधुआई में है। कुछ तो हिसाब दोगे प्रभु को, कुछ तो करो, कुछ तो करो। इतनी भी बेशर्मी अच्छी नहीं है। मैंने बहुतों को ये पत्रिका भेजी थी, आपको पता है, बहुतों को पत्रिका भेजी थी, अब आए हैं मुंह दिखाने। क्यों? क्यों? जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर आपको बड़ापन दे देना तो आ जाएंगे, पर आपको पता है जहां जरूरत है वहां क्यों नहीं आते? खुदा का बोझ जब उठाना है तब क्यों नहीं आते? यीशु मसीह जब क्रूस को उठा रहा था ना, एक भी नहीं था वहां पर, उसके अगल बगल में ना तो पतरस था, ना तो यूहन्ना था, ना तो याकूब था। कहां गए वो चमत्कार देखने वाले? कहां गए वो चंगे हुए लोग? कहां गए वो जो लंगड़ा चला था? वो कहां पर है? जिसको देखने लग गया वो कहां पर है? जो मुर्दा जिंदा हुआ वो कहां पर है? मेरा यीशु अकेला बोझ को ढा रहा है वहां पर। कुरनेलियुस ना, क्या नाम है उसका? कुरने से एक व्यक्ति था, शिमोन, वचन में लिखा है, वो सामने से जा रहा था। उसने ना कुछ नहीं किया था यीशु मसीह के लिए, पर एक बड़ा काम किया जो किसी ने नहीं किया। उसने ना यीशु मसीह के क्रूस को अपने ऊपर ले लिया, वो बोझ हल्का कर दिया उसने। मरने तो जा रहा था प्रभु, अरे पर मरने तक तो उसके बोझ को हल्का कर दिया ना। करो ना, उतना तो करो प्रभु के लिए, थोड़ा तो बोझ हल्का करो। कब तक अपने बोझ को ढाओगे? अरे हमारा बोझ तो हम देते भी नहीं उस पर, और आपको पता है हमारा बोझ कभी खत्म होने वाला नहीं है, हमने खुद बढ़ाया हुआ है। ध्यान देकर सुने, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें केवल कपड़ा नहीं चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें चांदी चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। वरना तो जितना चाहिए उतना तो खुदा ने दिया हुआ है। पर आपको पता है हमारी जो इच्छा है ना, उससे बढ़कर है। हमें प्रभु इसलिए नहीं चाहिए कि प्रभु का काम करे, हमें प्रभु इसलिए चाहिए कि हमारी तिजोरियां भरे, हमें आशीषित करे, हमें पैसों से भरे। प्रभु हमें और सोना दे, हमें और चांदी दे, हमारे बड़े घर को बनवा, हमें बड़ी गाड़ियां चाहिए, हमें बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, हमें प्रभु नहीं चाहिए। ध्यान देकर सुनना,
ध्यान देखो, ये आज की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग है, जाएंगे बाद में। मीटिंग है, आज टाइम नहीं हमारे पास। मीटिंग है, हाँ, तो दुआ नहीं करना कि प्रभु हमारी खेती को आशीषित कर। दुआ नहीं करना कि मेरे कामों को आशीषित कर। अगर तुम्हारे पास खुदा के लिए वक्त नहीं है, खुदा को तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर सुने। हम उन दिनों में जी रहे हैं कि खुदा हिसाब लेगा, प्रभु हिसाब लेगा। प्रभु के दास अमित भाई आराधना कर रहे थे। कितनी बार बोला उन्होंने, कितनी बार बोला। जो नहीं नाच पाते उनको पता है आराधना क्या है। जो नहीं गीत गा पाते उनको पता है आराधना क्या है। नाचो ना, गाओ ना, ताली बजाओ ना, फिर भी पैर नहीं उठते, फिर भी हम हिल नहीं पाते। क्यों? मर चुके हैं हम, मर चुके हैं आत्मिक जीवन में। आपको बताना चाहता हूं, जिंदा हो जाओ, क्योंकि वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज, ये मेरा विषय नहीं था, ये जो मैं बोल कर गया ना यहां पर, अभी 15 मिनट जो बोला मैंने, ये मेरा विषय नहीं है। पर आपको पता है पवित्र आत्मा इस रीति से चला रही है। खुदा चाहता है कि ये बात हमें समझे। हालेलुया। नाटक नहीं करना सेवा करने का, नाटक नहीं करना आराधना करने का। बहुत हो चुका, बहुत साल हमने नाटक कर लिए, खुद को फंसाया है हमने। यहां आकर धार्मिकता का नाटक करना बंद कर दो। अब प्रभु का बोझ उठाना शुरू कर दो। वचन जो कल हमने पढ़ा था, क्या था वो? गलातियों उसका 6 और 2 पढ़े एक बार फिर। गलातियों उसका 6 और 2 जो कल रात हमने पढ़ा था। एक बात, इस वचन को ध्यान से सुने। हाँ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। तुम एक दूसरे का क्या उठाओ? बोलो बोलो, क्या उठाओ? भार उठाओ। आगे, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी, इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी करोगे। हालेलुया। मसीह जीवन किसे कहते हैं पता है? एक दूसरे पर बोझ होना मसीह जीवन नहीं है, एक दूसरे का भार उठाना मसीह जीवन है। हालेलुया। हिंदी में कहा जाता है, एक कहावत है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आजकल पता है मसीह लोगों की यही हालत है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कलीसिया पर बोझ हो जाते हैं, हम विश्वासियों पर बोझ हो जाते हैं, पास्टर पर बोझ हो जाते हैं। बोझ बनने वाले नहीं, बोझ उठाने वाले मसीह होते हैं। हालेलुया। हमें बोझ बनना नहीं है, हमें बोझ को उठाना है, तब जाकर तुम खुद को मसीह कहना। आमीन। हालेलुया। कम से कम इतना करना सीखे, कम से कम इतना करना सीखे। एक दिन हिसाब देना होगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन हम सभी से क्या लेगा? हिसाब लेगा। अगर मैंने आंसू बहाकर एक भी प्रार्थना एक भाई के लिए की ना, वो भी लिखी जाएगी। किसी के आंसू मैंने पोंछ दिया ना, वो भी लिखा जाएगा। किसी को मदद कर दी ना, लिखा जाएगा। एक निवाला प्यार का खिला दिया ना, वो भी लिखा जाएगा। मैं सच कहता हूं, कुछ करो कि लिखा जाए, कुछ करो कि प्रभु को मुंह दिखा सको। बस ये करने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये सभा हमको सिखाने के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है। हमारे पास सारी चीजें हैं पर प्रभु नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है पर प्रभु है। हालेलुया। सच बोल रहा हूं मैं। हमारे पास बिल्डिंग है, साजो सामान है, पर एक चीज नहीं है, प्रभु ही नहीं है। और उनके पास बिल्डिंग भी नहीं है, साजो सामान भी नहीं है, उनके पास प्रभु है। खुदा उनके साथ खड़ा रहता है। खुदा ना, वो गाने नहीं गा पाते। मुझे एक ब्रदर ने बोला था, सर हम एक रूम में जब एकत्रित होते हैं ना, कम आवाज में गीत गाते, कम आवाज में, कि आवाज बाहर न जाए। पर आपको पता है, फिर भी उनकी आवाज को कौन सुन लेता है? हम किस पर गाते हैं? माइक लगाकर गाते हैं ना, बड़ी आवाज चढ़ाकर गाते हैं, फिर भी खुदा नहीं सुनता, फिर भी खुदा नहीं सुनता। और जो कम आवाज में, दबी आवाज में गा रहे हैं ना, परमेश्वर कान लगाकर सुनता है। मेरे बच्चे गाने गा रहे हैं, आत्मा और रूह से है ना, आत्मा और सच्चाई से है, तो वो गाने भी खुदा सुन रहा है। हम माइक लगाकर बजाकर भी गा रहे हैं ना, फिर भी खुदा नहीं सुनता। कुछ तो है जो बदलना पड़ेगा, कुछ तो है जो सीखना पड़ेगा। परमेश्वर ने यह सभा इसलिए रखी है कि कुछ तो सीखे हो। हालेलुया। कुछ तो सीखे। कितने दिनों तक मरे हुए रहेंगे हम? परमेश्वर चाहता है कि हम जिंदा हो जाए। बोलो, क्या चाहता है? जिंदा हो जाए। तो एक दूसरे का बोझ उठाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे पूना से लोग आए हैं यहां पर, ध्यान देकर सुनिए।
अगर मैंने उनको सवाल पूछा ना, सच बताना, मयूर, दिलीप दादा, जितने भी लोग यहां पर है, सच बताना, तुमने प्रार्थना करना कब शुरू किया? या अपनी कलीसिया में प्रार्थना करना कब शुरू किया? चलो बोलो। जब क्या आया? तब तक ये भी सोए हुए थे। समझ में आ रहा है? तब तक ये देखो, उनके मुंह से उन्होंने बोला, क्या बोला? उन्होंने प्रार्थना करना कब शुरू किया? सताव आया। तो हम किसकी राह देख रहे हैं? अरे बोलो ना, हम किसकी राह देख रहे हैं? कि सताव आएगा फिर हम क्या शुरू करेंगे? हाँ, जूते खाएंगे फिर हम क्या शुरू करेंगे? अरे बोलो ना, यही तो है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो हमारी कलीसिया है, ये पूना वाली। हाँ, ये हमारी कलीसिया है, ये उनकी गवाही है। सुनो जरा सा ना, वरना पास्टर भी प्रार्थना नहीं करते और विश्वासी भी प्रार्थना नहीं करते थे। कोई नहीं, किसी को पड़ी नहीं प्रार्थना की। पर जब सताव होने लगा, विरोध होने लगा ना, सताने लग गए, विरोध करने लग गए, डरने लग गए, तो ऑटोमेटिकली क्या शुरू हो गई? बोलो बोलो, क्या शुरू हो गई? प्रार्थना। तो चाहिए सताव। जिस एरिया में सताव आता है ना, थोड़ा कम हो जाए, क्या हो जाए? फिर भी क्या कम हो जाती है? चार्जिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई और कितनी कम हो गई ना, ये देख के ही पता चल जाता है। सच बोलता हूं मैं। हाँ, थोड़ा सताव आ जाए, घुटनों पर आएंगे, उपवास प्रार्थना, सागड़ी प्रार्थना, ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, रात को बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सताव बंद हो गया तो हफ्ते में एक बार हफ्ते में एक बार। ये हमारी परिस्थिति है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी परिस्थिति है। मैं जब पास्टर ने गवाही दी ना, जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने एक बात मुझे कही, सर सताव हो रहा है, तकलीफ बहुत है, पर उन्होंने मुझे एक बात कही, फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। क्यों? क्योंकि अब हम कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई मांग कर ही करते हैं। अपनी बुद्धि से कुछ करते, अपनी योजना से कुछ करते, पहले घुटनों पर आते और प्रभु के कहते, प्रभु जाए या न जाए, करे या न करे, आप बताओ हम क्या करें। हर बात किसको पूछेंगे? प्रभु को। बोलो, किसको पूछेंगे? हम तो कुछ भी प्रभु को पूछते नहीं ना। ढाके हम हाले, अरे गाओ, ढाके हम हाले बिल्कुल नहीं डरते हम ना, अपने स्वर्गीय बाप से भी नहीं डरते हम। ढाके हम हाले बिल्कुल, यही परिस्थिति है हमारी। मैं आपको अच्छी परिस्थिति में ही प्रार्थना करना सीखो, परमेश्वर को समय देना सीखो, उसके वचन का आदर करना सीखो, उस परमेश्वर की महिमा करना सीखो। वरना एक समय आएगा, मांगोगे नहीं मिलेगा, ढूंढोगे नहीं पाओगे, खटखटाओगे नहीं खुलेगा। ये वो समय है कि मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। तो जब तक मांगने की अनुमति है, मांग लेना। जब तक ढूंढ सकते हो, ढूंढ लेना। और जब तक खटखटा सकते हो, खुलने की अपेक्षा है ना, उसे खोल, खुलवा लेना। उसके बाद हमें अनुग्रह मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ये जो परिस्थिति खुदा ने हमें दी ना, जितना इस्तेमाल कर सकते हो, इसका क्या कर लो? इस्तेमाल करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 9 बजे समाप्त करूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये घड़ी 10 मिनट पीछे है। कभी कभी अच्छा होता है ना। देखो कितने यार कटस्वान वाले लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु के दास पर प्रेशर नहीं आने देते, इसलिए उन्होंने घड़ी ऐसी रखी है कि जो ऑलरेडी 10 मिनट क्या चल रही है, पीछे चल रही है। तो 9:15 बज गए तो भी इसमें 9 बजते हैं। इसमें कितने बजेंगे? तो लोगों को क्या लगेगा कितने बजे है? 9। और बजे कितने होते हैं? तो हम रिलैक्स होते हैं, प्रभु ये तो सोच के चल रहे हैं कि 9 ही बजे है, पर मुझे पता है 9:15। हालेलुया। हर चर्च में ऐसी घड़ी लगाना जरूरी, कम से कम आधा घंटा पीछे करवा के रखो। कितना? आधा घंटा। तो इत्मीनान से बैठेंगे लोग। कैसे बैठेंगे? हाँ, अभी तो बहुत समय बाकी। उनको कहा पता 12 बज गए ऐसा, वो तो 11 के ही चक्कर में बैठे हैं। हालेलुया।
मैं सच कहता हूं, घड़ियों को ना जानबूझकर पीछे करके बैठो, क्योंकि आधे लोग ना वचन की ओर नहीं घड़ी की ओर ध्यान देते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है एक्चुअली, इस्तेमाल करना सीखे प्रभु के दास ना। कुछ कुछ आगे करके रखते हैं, नहीं पीछे करके रखो। कम से कम आधा घंटा पीछे चले तो लोग भी इत्मीनान से रखेंगे, उनको भी जल्दी नहीं रहेगी कि जाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, मटन मिलेगा या नहीं, बकरा खत्म तो नहीं हो जाएगा, केवल आतड़िया रहेगी मेरे लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते मसीह लोग जिनको वचन की चिंता नहीं होती, बकरे की चिंता होती मिलेगा या नहीं। मीटिंग अगर लेट खत्म हो गई तो बकरे का मटन मिलेगा नहीं, केवल अतड़िया बच जाएगी तो बाद में क्या मिलेगा। पीछे करके रखो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो जाए वचन की ओर। मेरे ख्याल से पेट तो भर चुका है और सुनना चाहते हो? जोर से बोलो, अपने मुंह से बोलो। सुनना चाहते हो वचन को? ओके, चलो अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सच्चाई को आप प्रकट कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद। हाँ पिता, आप हमारे पिता हो, आप अधिकार रखते हो उनसे बात करने का, आप अधिकार रखते हो डांटने का, आप अधिकार रखते हो हमारी गलतियों को दिखाने का। आज फिर एक बार उसी अधिकार से आप हमसे बात करें प्रभु, आपकी इच्छा को प्रकट करें पिता। मैं आपका दास जो हूं वैसे ही आपके चरणों में आता हूं, मैं केवल मिट्टी हूं। खुदा आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, आपकी इच्छा को पूरी करें, पवित्र आत्मा से मुझे चलाए। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे। बस अभी ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह गन्नेसरत के झील के किनारे पर है, और वचन में लिखा है बहुत सारी भीड़ उसके साथ है, और यीशु मसीह ने 2 नावें देखी। बोलो क्या देखी? और उस नाव में से उसने देखा कि मछुए उतरकर क्या कर रहे हैं? जाल, बोलो बोलो, जाल धो रहे हैं। यहां तक समझ में आया? अभी ध्यान देकर सुनना। उस वचन का हेडिंग पढ़े, हेडिंग ऊपर क्या लिखा है? प्रथम चेलों का बुलाया जाना। प्रथम यानी पहले चेलों का बुलाया जाना। हालेलुया। यीशु मसीह ने ना पहले जिनको चुना, बोलो किसको चुना? पहले, फर्स्ट नंबर ना, प्रायोरिटी। जिसको पहले चुना ना वो कैसे थे देखना। हालेलुया। परमेश्वर की प्राथमिकता किन लोगों को है, किन लोगों को प्रभु चुनता है ना, उसके बारे में वचन लिखा है। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में जिनको पहली बार चुना, आपको पता है उनका चुनाव किस तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने किया ना, उसके बारे में वचन में लिखा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के पास है, उसने 2 नावों को देखा, और मछुए जो है वो उतर कर क्या कर रहे हैं? जाल को धो रहे। मछुए का मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने वाले। बोलो मछली। तो मछली पकड़ने वाले जालों को क्या कर रहे हैं? हाँ, यीशु मसीह ने देखा यार ये जो जालों को धो रहे हैं ना, ये मेरे काम आएंगे। बोले ये मेरे काम आएंगे। ऐसा क्यों लगा पता है प्रभु को? ध्यान देकर सुने। जो लोग जालों को धो रहे थे ना, वो क्यों धो रहे थे पता है आपको? उन्होंने ना मछलियां पकड़ना चाहा पर मछली नहीं पकड़ पाए। बोलो मछलियां पकड़ना चाहा पर मछली, पर जाल गंदे कर दिए। अपने जाल को क्या कर दिया? गंदा कर दिया। और क्या कर रहे हैं अभी? धो रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में जाल से मछली पकड़ना चाहा पर मछली तो नहीं पकड़ पाए, पर पकड़ते पकड़ते उसने क्या कर दिया? अपनी जालों को गंदा कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ मुझे मिल जाए, कुछ मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो प्रयत्न करते कि मुझे कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ मिले। मिलता कुछ नहीं, जो है वो भी गवा देते हैं, जो है उसे भी गंदा कर देते हैं, जो है ना उसे भी खराब कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। बाइबल में लिखा है ये लोग क्या कर रहे हैं? जाल को धो रहे हैं, अपनी गंदगी को
गंदे किसकी वजह से हुए? जाल गंदे किसकी वजह से हुए? उनकी खुद की गलती थी ना। इनकी किसकी गलती थी? अपनी गलतियों को क्या कर रहे हैं? खुद ही क्या कर रहे हैं? बहुत बार हम ही ऐसे ही करते हैं, हम खुद गलतियां करते हैं और फिर उसको क्या करते रहते हैं? साफ करते रहते हैं। गलतियां हम ही करें और उसको साफ भी, गंदगी हम ही करें और गंदगी को साफ भी। बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसमें ही निकल जाती है। क्या पता है? अपनी गंदगियों को साफ करते हुए। बोलो, अपनी गंदगियों को ध्यान देकर सुने, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। वचन में लिखा है, मछुए अपने जाल को धो रहे थे। आगे पढ़े क्या हुआ? हाँ? उन नाव में से एक पर, हाँ? जो शिमोन की थी, हाँ? चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ? तो वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, गहराई में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ? शिमोन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। हमने सारी रात क्या की? मेहनत की। आपको पता है, अगर ये 1 घंटा मेहनत करते तो जाल कम गंदे होते। ध्यान देकर सुने, अगर ये कितना मेहनत करते? 1 घंटा, तो जाल कितने गंदे होते? पर इन्होंने मेहनत कितनी की? तो जाल कितने गंदे किए? ज्यादा। जितनी मेहनत की उतने जाल क्या हो गए? जितना कम मेहनत करते उतने जाल क्या होते? कम गंदे होते। बहुत बार हमें ऐसा लगता है हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कमाएंगे, अपने जालों को क्या कर रहे हो तुम? गंदा कर रहे हो। ध्यान देकर सुनो, हम अपने जालों को गंदा करते हैं। हमें ऐसा लगता है ना, मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत परिश्रम कर लिए, बहुत कमाऊंगा, बहुत प्राप्त कराऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आपके जालों को गंदा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपके। और बाद में क्या करना पड़ेगा पता है आपको? रात भर मेहनत करके जितने जाल गंदे किए हैं ना, दिन में उसे क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। यही चल रहा है आज जमाने में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना परिश्रम, रात दिन परिश्रम, रात दिन काम, ये कर वो कर, भूख मिटती नहीं। पर आपको पता है, मिलता तो कुछ भी नहीं, पर जो है वो जाल क्या हो रहे हैं? गंदे हो रहे हैं। बाइबल में यही लिखा है कि पतरस कहता है, प्रभु रात भर हमने मेहनत की। प्रभु कहता, अरे बाबा, नहीं करता तो अच्छा था, कम से कम गंदे तो नहीं होते। तूने तो रात भर जालों को क्या कर दिया है? गंदा कर लिया। इसलिए दिन में क्या करना पड़ रहा है? धोना पड़ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों के पास आया जो अपने जालों को क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए, ये अच्छी बात है। गलतियां तो की, गलतियां तो हो गई, जालों को तो गंदा कर लिया, पर प्रभु कम से कम हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? धोने का। बोलो, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभु को अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना, कि जो अपनी गंदगियों को साफ करना चाहते हैं। बोलो, अपनी गंदगियों को, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपने जालों को धोना चाहते हैं। यीशु मसीह क्यों पतरस को चुन रहा है? क्योंकि पतरस एक ऐसा व्यक्ति था कि अपनी गलती की वजह से अपने जालों को गंदा तो कर दिया, पर वो धोना भी चाहता है, वो उनको साफ भी करना चाहता है, वो अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहता है। इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह खुद जाकर उस नाव में चढ़ गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, गलत बातें करते हैं, गंदगी करते हैं, पर धोना नहीं चाहते, खुद को साफ करना नहीं चाहते, खुद को सुधारना नहीं चाहते, खुद की गलतियों को सुधारना नहीं चाहते, उनको मानना नहीं चाहते। आपको पता है, ऐसे लोगों का कभी फायदा नहीं होता, कभी फायदा नहीं होता। यीशु ने पहली बार ऐसे लोगों को चुना जो अपने खुद किए हुई गलतियों को, खुद गंदे किए हुए जालों को, जो लोग क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं, धोना चाहते, साफ करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु की सेवा करता हूं, बहुत साल हो गए। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं गलती नहीं करता, मुझ में भी गलतियां हैं, पर आपको पता मैं रोज क्या करता हूं? मैं मेरी गलतियों को धोता हूं, मैं उनको निकालना चाहता हूं, मैं उनको साफ करना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो ना, एक काम करना, क्या करना पता है? वो वचन लेकर अपनी गलतियों को साफ करना, धोना। हालेलुया। यीशु मसीह नाव पर चढ़कर प्रचार कर रहा है और पतरस जो है पानी में उतरकर क्या कर रहा है? जाल को धो रहा है। आपको पता है, एक तरफ मछली पकड़ने का जाल धो रहा है और दूसरी तरफ यीशु प्रचार कर रहा है। उसको सुनकर अपना मन भी धोने लग गया। हालेलुया।
ये धोने का कार्यक्रम चालू है, शुद्ध करने का कार्यक्रम शुरू है। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए जो अपनी गलतियों को सुधारना और दूर करना चाहते। कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं, कुछ लोग हैं जो धोना ही नहीं चाहते, जो अपनी गलतियों को साफ करना नहीं चाहते, जो कबूल ही नहीं करना चाहते कि हाँ मुझ में गंदगी है, हाँ मुझ में गलतियां है, हाँ मुझ में पाप है। अरे कम से कम कबूल तो करो, तब जाकर धोना सीखोगे, तब जाकर उन गंदगी को हम साफ कर पाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह ने देखा कि 2 मछुए उतरकर अपने जालों को धो रहे हैं। यीशु मसीह ने देखा योग्य व्यक्ति है कि रात भर अपने जालों को गंदा किया और दिन में उसको क्या करना चाहते हैं, धोना। कम से कम ये तो सोच होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। गलतियां कौन नहीं करता, हर व्यक्ति करता है, पर धोने की इच्छा भी रखे, उसको साफ करने की इच्छा भी रखे। अगर जालों से गंदगी नहीं हटाई तो जाल बदबू, जाल से क्या आने लगेगी, और जाल सड़ने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, वो कुछ काम के नहीं रहेंगे। जब हम अपनी गंदगी को नहीं निकालते, जब हमारी गंदगी को हम साफ नहीं करते, जब हमारी गलतियों को हम नहीं निकालते ना, आपको पता है वही गलतियां हमें खराब कर देती है, वही गलतियां आप हमें सुधारने की आशा से दूर लेकर जाती है, वही गलतियां हम में से दुर्गंध को पैदा करती है। और इसलिए ना वो सोच होना जरूरी है जो पतरस में थी कि मेरी गलती के कारण जाल तो खराब हो गए प्रभु, बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत की, मिला तो कुछ नहीं, पर जाल गंदे हो गए। बोलो जाल। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिए, प्रभु को छोड़कर आप कुछ नहीं पा सकते। प्रभु को छोड़कर आप कुछ नहीं पा सकते। मैं सच बोलता हूं, केवल आपके जाल गंदे होंगे। बोलो क्या होगा आपके? सच बोलता हूं मैं, कान खोलकर सुने जितने लोग यहां पर बैठे हैं। आपको पता है मीटिंग है, आप नहीं आते, आप आपके काम पर चले जाते हो। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल आप जाल गंदे करके आओगे। क्या करके आओगे? जाल। अनुभव करना, मैं सच कहता हूं आपको, मैं अनुभव आपको विश्वास के साथ कहता हूं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल आपके जाल, अरे बोलो जाल गंदे होंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता था प्रभु मेरी राह देख रहा। कौन बोलता है हमसे? कौन बात करता है? यीशु। बोलो कौन बात करता है? यीशु। हम किसका नहीं सुनना चाहते? यीशु की आवाज से भी बढ़कर हमारे लिए हमारे काम है। ध्यान देकर सुने, हमें प्रभु नहीं चाहिए, हम अपने कामों को पूरा करना चाहते हैं। तो क्या होगा पता है आपको? आपके परिश्रम, आपकी मेहनत, कुछ नहीं आपको मिलेगा। आप केवल आपके जालों को क्या करोगे? गंदा करोगे। आपका मन गंदा हो जाएगा, आपके विचार गंदे होने लग जाएंगे, आपकी सोच गंदी होने लग जाएगी। प्रभु की हुजूरी में क्यों आना जरूरी है पता है? क्योंकि प्रभु हमें गंदा नहीं होने देता, वो हमें साफ, शुद्ध और पवित्र करते रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हम जब आत्मिक संगति में रहते हैं ना किसी व्यक्ति के साथ, ऐसा कभी नहीं सोचना राहुल ब्रदर कि शिंदे सर के साथ रहने से हम शिंदे सर को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी आत्मिक व्यक्ति के साथ आप रहना चाहते हो ना, तो अपने जालों को साफ करने के हिसाब से रहना। समझ में आ रहा है? फायदा मेरा होना चाहिए, उसका नहीं। हालेलुया। बहुत बार हमें क्या लगता है पता है? प्रभु के दास को हम सपोर्ट करते हैं, ये हमारी सेवा है। बाइबल कहता है सबसे पहले तुम अपने हृदय को, अपने शरीर को जीवता, पवित्र, भावता हुआ परमेश्वर को बलि चढ़ाओ। ये तुम्हारी पहली आध्यात्मिक सेवा है। पहला फायदा मेरा होना चाहिए। बोलो किसका होना चाहिए? उसके बाद दूसरे का होगा। हालेलुया। पतरस यीशु के साथ था ना, ये यीशु का फायदा नहीं था, ये किसका फायदा था? पतरस का। समझ में आया कुछ? याकूब यूहन्ना यीशु के साथ थे ना, यीशु का कोई फायदा नहीं है। ये फायदा किसका है? याकूब और यूहन्ना का है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, साफ करना, खुद को पवित्र करना। जब प्रभु हमसे बात करना चाहता है, प्रभु हमसे मुलाकात करना चाहता है, हम फालतू के कारण देकर इधर उधर घूमते हैं। क्या लगता है आपको? बहुत मेहनत कर ली दिन भर, बहुत मेहनत कर ली, इधर उधर घूमकर क्या पाया? केवल अपने जालों को
गंदा कर दिया। बोलो अपने जालों को, अपनी सोच को, अपने विश्वास को, अपनी आदतों को, अपने विचारों को गंदा कर दिया। इतनी मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ में आया कुछ? कितना मेहनत करोगे फिर ना? जितना जरूरी है उतना परमेश्वर देता है। मैं नहीं कहता कि मेहनत करना गलत है, करो, वो बहुत अच्छा है। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, जो मेहनत ना करे वो खाए भी नहीं ना। तो मेहनत करना तो आवश्यक। इसका मतलब ये नहीं होता खुदा को छोड़कर मेहनत करो, परमेश्वर को दूर कर कर मेहनत करो, परमेश्वर को दूसरा स्थान देकर मेहनत करो। नहीं, पहला स्थान किसको? तब मेहनत करो, तब जाल गंदे। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब पतरस ने जाल धो लिए, पतरस ने क्या धो लिए? जाल धो लिए। 3 वचन से लेकर आगे पढ़े। हाँ, उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तो वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन पतरस से कहा, गहरे में ले चल। थोड़ा नाव को कहा ले चल? गहरे में ले चल। हालेलुया। यीशु ने उसी शिमोन से कहा जो अपने जालों को क्या कर रहा था? धो रहा था। यीशु ने कहा, हे पतरस, अब नाव को थोड़ा गहरे में लेकर चल। क्यों? आगे बढ़ो। और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को। मुझे एक बात बताओ, यीशु ने पतरस के जाल को कब इस्तेमाल किया? जब वो गंदा था तब, या जब धो लिया था तब? हालेलुया। प्रभु कभी भी हमारे गंदे जालों को इस्तेमाल, प्रभु हमें तब इस्तेमाल करता है जब हम खुद को साफ कर देते हैं, खुद की गंदगियों को, खुद की गलतियों को, तब जाकर उस जाल को परमेश्वर खुदा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। पतरस वही है, नाव वही है, पानी वही है, जाल भी वही है, पर जाल में अब गंदगी नहीं है, क्योंकि पतरस ने अपनी गंदगी को पूरी तरह से निकाल दिया। हालेलुया। अब यीशु कहता है, गहरे में लेकर चल। गंदे जाल लेकर हमें गहराई में हम जा नहीं सकते। गंदे मनों को लेकर हम गहराई में जा, गंदे विचारों को लेकर हम गहराई में नहीं जा सकते। गंदी आदतों को लेकर हम यीशु के साथ गहराई में नहीं जा सकते। अगर आपको यीशु के साथ गहराई में जाना है, अपने जालों को साफ करो। यीशु खुद कहेगा, थोड़ा गहरे में लेकर चलो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? क्योंकि हमारे जाल गंदे पड़े हैं। क्यों खुदा के साथ हम गहराई में नहीं जाते? क्योंकि हमारे जाल गंदे पड़े हैं। जब हम खुद की गलतियों को साफ करेंगे, खुद के जालों को साफ करेंगे, खुद की गंदियों को गंदगियों को निकाल कर दूर फेंकेंगे ना, खुदा खुद कहेगा, पतरस थोड़ा गहरे में लेकर चल। और उसने कहा, अब इस जाल को क्या कर? डाल दे। हालेलुया। इस्तेमाल करेगा प्रभु, पर तब करेगा जब आप आपके जालों को धो दोगे। आमीन। हमने की हुई गलतियों के साथ खुदा हमें इस्तेमाल नहीं करता। वो चाहता है पहले हमने की हुई गलतियों को हम सुधारे, अपने जालों को साफ करे, धो ले। फिर खुदा कहता है, अब मैं जहां कहूंगा वहां क्या डाल? जाल डाल। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने इसलिए पतरस को चुना, क्योंकि जब उसने देखा ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गलतियों के कारण जालों को गंदा तो कर लिया, पर धोने की इच्छा रखते हैं, तो ये मेरे काम आएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरे इत्मीनान से उनको अपने जालों को धोने दिया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थोड़ा सा गहराई में लेकर चल। और तब कहा, अपने जालों को यहां पर डालो। हालेलुया। प्रियो, आज आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर यीशु साथ में नहीं है ना, केवल गंदगी साथ में आएगी, केवल जाल गंदे होने वाले हैं। मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। आमीन। अब्राहम से खुदा कहता है, अब्राहम तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। इसहाक नहीं है, तेरा पैसा, तेरे जानवर, तेरी धन दौलत, तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूं, परमेश्वर कहता है।
हालेलुया। अगर आपके पास सबसे बड़ा धन है ना, वो यीशु है। अगर हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है ना, वो कौन है? यीशु। आप कितनी भी मेहनत कर लो, खुद की ताकत लगा लो, खुद के ज्ञान से चलो, केवल गंदगी को पाओगे। बोलो, किसको पाओगे? तूने सारे जगत को प्राप्त कर लिया पर अपने जीव का, अपने जान, अपने प्राणों का नाश कर लिया, तो वचन कहता है तेरा क्या लाभ? क्योंकि तूने केवल गंदगी को पाया है, जिंदगी को। एक तो तुम जिंदगी पाओगे, एक तो तुम, जो गंदगी पाता है वो जिंदगी को, और जो जिंदगी पाता है वो गंदगी से आजाद हो जाता है। हालेलुया। अपने हिसाब से चलोगे गंदगी पाओगे, और प्रभु के हिसाब से चलोगे जिंदगी पाओगे। आमेन। अपने जालों को शुद्ध करो, साफ करो, पाक करो, अपनी सारी गलतियों को धो दो। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन। हम परमेश्वर के लिए, इस्तेमाल के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आमेन। तब तक प्रभु राह देखता है। बोलो, क्या देखता है? धो लो अपने आप को। क्या करो? धो लो। ये अंत के दिन है। प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम खुद को साफ करें, पाक करें, शुद्ध करें, पवित्र करें। और इसलिए ना, ये धोने का कार्यक्रम चालू है। और प्रभु उन लोगों को चुनेगा जो अपने आप को धोना चाहते हैं, जो अपनी गलतियों को साफ करना चाहते हैं, जो आज भी रात भर परिश्रम करना चाहते हैं ना, इधर उधर दौड़ना चाहते हैं ना, जिनके लिए प्रभु की कोई वैल्यू नहीं है ना, आप और अपने जालों को गंदा करोगे, खराब करोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, पर खराब हो जाओगे। सोचो, इसके बारे में जरा सोचो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आत्मिक जीवन में अगर कुछ भी पाना है, विश्वास से मिलता है। बोलो, कैसे मिलता है? और विश्वास के लिए दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं। हालेलुया। जहां दिमाग का चलना बंद होता है, वहां विश्वास का काम शुरू होता है। समझ में आया? जितना जल्दी सोचना बंद करोगे, उतना जल्दी विश्वास करना शुरू करोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कैसे होगा, कौन करेगा, कहां से आएगा, बंद कर दो सोचना, वहीं से विश्वास शुरू होगा। हालेलुया। उसे विश्वास कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे करने से कुछ नहीं होता, हमारी मेहनत से कुछ नहीं होता, हमारे परिश्रमों से कुछ नहीं होता, केवल यीशु मेरी नाव में होना जरूरी है। आपको पता है, यीशु की और हमारी सोच में एक बहुत बड़ा अंतर है। मेरी ओर देखें, यीशु की और हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हमें बताया कि मछली पकड़ने जाओ, तो हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां क्या मिलेगी? मछलियां। बोलो, क्या मिलेगी? यीशु का उल्टा है। यीशु जगह नहीं ढूंढता। यीशु क्या करता है पता है? यीशु जहां जाल डालेगा, वहां मछलियां आ जाएंगी। हालेलुया। कुछ कुछ महाभाग होते हैं जो पानी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? जमीन में क्या ढूंढते हैं? होते हैं ना, बोर करते हैं ना, बोरिंग करते हैं ना, कुआं खोदना होता है ना। तो कुछ महाभाग क्या ढूंढते हैं? बाइबल में ऐसे कहीं पर नहीं लिखा। मेरा प्रभु जहां खड़ा हो जाता है ना, वहां पानी शुरू हो जाता है। हालेलुया। वो मरुभूमि में से जल के सोते बाहर निकाल देता है। हालेलुया। मेरा प्रभु, हमारे और परमेश्वर की सोच में क्या है? अगर पानी नहीं लगाना तो आपने ढूंढा था। अगर भरोसा रखते तो खुदा दे देता। मुझे ना बहुत बार, मैं सच कहता हूं, मैं जहां रहता हूं पिंपलनेर में, जिस कॉलोनी में मैं रहता था पहले, वहां के अगल बगल के बहुत परिवारों ने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया था कि सर हम बोरिंग करना चाहते हैं, बोरवेल करना चाहते हैं, प्रार्थना करो, दुआ करो। विधर्मी लोग जो विश्वासी नहीं है, उनके घर मैंने बहुतों के घर प्रार्थना की है। आपको पता है, जब मैं उनके घर जाता था ना, वो कुछ लेकर रखते थे, नारियल वगैरह लाकर रखते थे। उनको नहीं पता था कार्यक्रम कैसे होगा, तो अपनी तैयारी में रहते थे। बोलो, अपनी। और मुझे बोलते थे सर क्या क्या लगेगा बताओ, हमने सब लाकर। मैं कहता था कुछ नहीं लगेगा, केवल विश्वास लगेगा। बोलो, क्या लगेगा? विश्वास लगेगा। आपको पता है,
वो मुझे बोलते थे, सर आप देखो ना कहाँ पानी है। मुझे दिखाई दे तो देखूं, अब दिखता ही नहीं तो कहां से देखूं। हालेलुया। वो मुझे बोलते थे देखो पानी कहां पे है। मैं उनको बोलता था, भाई मुझे नहीं पता कहां पे है, पर मैं विश्वास करता, तुम्हें कहां चाहिए। मैं क्या बोलता था, तुम्हें। वो सोचने लग जाते गड़बड़ है कुछ। अगर हमें पता होता तो हम क्यों बुलाते इनको ना। मैंने हर एक परिवार को कहा है जिन्होंने आज तक बोरवेल किया है, मैंने उनसे यही कहा, तुम्हें पानी कहां चाहिए। उन्होंने जो जगह दिखाई ना, मैंने यीशु मसीह के नाम से वहां प्रार्थना की, प्रभु जिंदा पानी के सोते यहां पर फूट निकले। हालेलुया। हमें पानी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अगर यीशु आपके साथ है पानी खुद आपको ढूंढ लेगा। हमें आशीषों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अगर यीशु आपके साथ है आशीषें खुद आपको ढूंढ लेगी। हालेलुया। वरना जाल गंदे हो जाएंगे, वरना जाल क्या हो जाएंगे, वरना 500 फुट भी अंदर गए ना फिर भी धूल ही बाहर निकलेगी। केवल जमीन गंदी होगी, पानी की बूंद बाहर नहीं निकलेगी। विश्वास प्रभु पर करो। हालेलुया। हमसे कुछ होता नहीं है। ध्यान देकर सुने, पतरस को पता चल गया था, रात भर प्रभु परिश्रम किए, मेहनत की, पर जाल गंदे करे मैंने, बाकी कुछ नहीं हुआ। पर आज तू कहता है तो मैं क्या डालता हूं, जाल डालता हूं। और जब उसने यीशु मसीह के कहने पर जाल डाले ना, वचन में ऐसा लिखा है, रात भर नहीं रुकना पड़ा, 1 घंटा नहीं रुकना पड़ा, 1 मिनट भी नहीं रुकना पड़ा। जाल जैसे डाले मछलियां दौड़कर आ गई, कहती थी मुझे भी ले ले, मुझे भी ले ले। हालेलुया। सारी मछलियां दौड़ रही थी, अरे मुझे भी जाल में ले ले, क्योंकि बुलाया किसने, बुलाया किसने है, यीशु ने। आपको पता है सारी मछलियां दौड़ रही थी कि मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी, क्योंकि उनको पता था परमेश्वर के पुत्र ने बुलाया है। हालेलुया। आशीषें हमें नहीं पहचानती बाबा, आशीषें किसको पहचानती है, यीशु को। हालेलुया। वो हमारे साथ में खड़ा रहना आवश्यक है। आमीन। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। बहुत साल हो गए, हम साकरी के विस्तार में एक जगह पर गए थे। एक नया परिवार था, विश्वासी, अच्छा विश्वास था। उन्होंने घर प्रार्थना के लिए बुलाया, बहुत कर्जे में थे। उन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया। सर कहा, सर हम खेती में कुछ भी करते ना कुछ पकता नहीं, बहुत कुछ नहीं मिलता, हमें कर्जा है हम पर। तो उन्होंने हमें प्रार्थना के लिए बुलाया। हम जब प्रार्थना के लिए गए ना, तो उन्होंने प्याज लगाया था। बोलो क्या लगाया था, प्याज खेती में, और पानी चल रहा था, प्याज को पानी डाल रहे थे वो। उसी समय हम जाकर पहुंचे वहां पर। उन्होंने कहा सर कुछ नहीं पकता यहां पर आज तक, सारे हम कर्जे में हैं अब तक। तो हमने उनको कहा एक काम करें, पानी लाओ। पानी मंगवाया और पानी पर हमने विश्वास से प्रार्थना कर दी। और आपको पता है उस पानी को हमने क्या किया, जो खेती में पानी डाल रहे थे ना, उसी पानी में छोड़ दिया और उनको विश्वास से कहा प्रभु आशीषित करेगा। आपको पता है जब प्याज की फसल आई ना, जो प्याज आया ना वो हाथ में नहीं आता था, इतना बड़ा था। हालेलुया। एक ही फसल में कर्जा हमने नहीं किया, उसने किया। जब वो करता है ना, एक ही बॉल में 6 मार देता है। हालेलुया। मेरा प्रभु का काम यही है, अगर आप करोगे केवल अपने जालों को गंदा करोगे, जब वो करेगा जाल भर जाएंगे। आमीन। जाल गंदगी से नहीं भरे, जाल मछलियों से भर गए, जाल आशीषों से भर गए। आमीन। इसलिए ना वो साथ होना आवश्यक। तो पहला स्थान किसे देना चाहिए, हाँ, हालेलुया। अपनी मेहनत से कुछ होता, सारा प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। इसलिए पौलुस से प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यही तो काफी है। इसीलिए विश्वास करें, अपने जालों को गंदा न करें, उनको धोए, उनको क्या करें, फिर प्रभु इस्तेमाल करेगा। फिर कौन इस्तेमाल करेगा, फिर रात भर जगने की आवश्यकता, थकने की आवश्यकता, मेहनत करने की आवश्यकता, सब चीजें आसानी से होगी। बोलो कैसी होगी, आसानी से होगी। इन दिनों में मैं खुद ऐसे अनुभव कर रहा हूं, बहुत बड़े काम कर रहा हूं, पर तकलीफ बिल्कुल नहीं है, मेहनत बिल्कुल नहीं है, परिश्रम बिल्कुल, सब चीजें कैसे हो रही है,
आसानी से, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूं, कर कौन रहा है? प्रभु कर रहा है। हालेलुया। जब वो करता है ना, टेंशन नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, नींद आती है, शांत रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि खुदा उसके कामों को कर लेता है। आमेन। अनुभव करके तो देखो परमेश्वर कितना भला है। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता कि आप हमारे बीच में हो। आज फिर एक बार